दोस्तों एक पंडित जी कई वर्षों तक काशी में शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद अपने गांव लौटे। गांव के एक किसान ने उनसे पूछा कि पंडित जी, आप हमें यह बताइए कि पाप का गुरु कौन होता है। प्रश्न सुनकर के पंडित जी चकरा गए, क्योंकि भौतिक व आध्यात्मिक गुरु तो होते हैं, लेकिन पाप का भी गुरु होता है, यह उनकी समझ और अध्ययन से बाहर था। दोस्तों, पंडित जी को लगा कि उनका अध्ययन अभी अधूरा है, इसलिए वे फिर काशी की ओर लौट पड़े। अनेक गुरुओं से मिले, मगर उन्हें किसान के सवाल का जवाब नहीं मिला। दोस्तों, अचानक एक दिन उनकी मुलाकात एक वेश्या से हो गई। उसने पंडित जी से उनकी परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी समस्या बता दी। वेश्या बोली, पंडित जी, इसका उत्तर तो बहुत ही आसान है, लेकिन इसके लिए कुछ दिन आपको मेरे पड़ोस में रहना होगा। पंडित जी के यहाँ कहने पर उसने अपने पड़ोस में ही उनकी अलग से व्यवस्था कर दी। पंडित जी किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाते थे। नियम, आचार और धर्म के कट्टर अनुयायी थे, इसलिए अपने हाथ से ही खाना बनाते और खाते। दोस्तों, इस प्रकार से कुछ दिन बड़े आराम से बीते, लेकिन सवाल का जवाब अब भी उन्हें नहीं मिला था। एक दिन वेश्या बोली, पंडित जी, आपको बहुत तकलीफ होती होगी खाना बनाने में। यहाँ देखने वाला तो कोई और है नहीं। आप चाहें तो मैं नहा धो करके आपके लिए भोजन तैयार कर दूं। आप मुझे यह सेवा का मौका दें। मैं दक्षिण में रोज आपको स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दूंगी। दोस्तों, स्वर्ण मुद्राओं का नाम सुनकर के पंडित जी को लोभ आ गया, साथ में पका हुआ भोजन अर्थात दोनों हाथों में लड्डू। इस लोभ में पंडित जी अपना नियम, व्रत, आचार, विचार, धर्म सब कुछ भूल गए। पंडित जी ने हामी भर दी और वेश्या से बोले कि ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना कि कोई ना देखे, तुम्हें मेरी कोठी में आते जाते हुए कोई ना देख ले। वेश्या ने पहले ही दिन कई प्रकार के पकवान बना करके पंडित जी के सामने परोस दिए। दोस्तों, जैसे ही पंडित जी खाने को तत्पर हुए, त्यों ही वेश्या ने उनके सामने परोसी हुई थाली खींच ली। इस पर पंडित जी को बहुत क्रोध आया और बोले कि यह क्या मजाक है। वेश्या ने कहा कि महाराज, यह मजाक नहीं है। पंडित जी, यह तो आपके प्रश्न का ही उत्तर है। यहाँ आने से पहले आपने भोजन तो दूर, किसी के हाथ का पानी भी नहीं पिया था। स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में आपने मेरे हाथ का खाना, बना हुआ खाना भी खाना स्वीकार कर लिया। तो यही लोभ है और यही पाप का सबसे बड़ा गुरु है। इसलिए मैंने आपका प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह सब किया। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि लोभ ही पाप का सबसे बड़ा गुरु है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स में राय रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।